क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जी को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? क्यों भोग तुलसी जी के बिना अधूरा माना जाता है? तो आइए मैं आज इसके बारे में एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप भी आपकी प्रश्नों का उत्तर भी इसमें मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। भगवान कृष्ण को संसार की बड़ी बड़ी वस्तु सबसे अधिक प्रिय एक सच्चे भक्त का प्रेम और एक श्रद्धा है। और तुलसी माता इसी प्रेम, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। शास्त्र और भक्ति परंपराओं में तुलसी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का रूप माना गया है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व दिया गया है। भगवान को भोग में अनेक प्रकार के पकवान अर्पित किए जाते हैं, लेकिन जब उसमें उनसे प्रेम से तुलसी दल अर्पित किया जाता है, तो उस भोग का प्रेम और भी बढ़ जाता है, उस भोग की महिमा बढ़ जाती है। लेकिन आखिर तुलसी के बिना अधूरा भोग माना ही क्यों जाता है? तुलसी को केवल एक पौधा समझना उचित नहीं माना जाता, बल्कि भक्त तुलसी को माता के रूप में सम्मान देते हैं। सुबह तुलसी के दर्शन करते हैं, उन्हें जल देते हैं और उसके सामने दिया जलाते हैं। वह भी एक श्रद्धा का हिस्सा माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की सेवा का विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी का एक छोटा सा पत्ता भी यदि सच्चे प्रेम, मन और श्रद्धा से श्री कृष्ण जी को दिया जाए, तो वह भगवान उस भावना को स्वीकार करते हैं। तुलसी का महत्व हमें ये सिखाता है कि भगवान को खुश करने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा पत्ता भी बहुत ही पूर्ण है, यदि उसमें सच्ची श्रद्धा हो। एक छोटा सा पत्ता श्री कृष्ण जी को इतना प्रसन्न कर सकता है, ये आप खुद भी नहीं जान सकते। इसलिए कृष्ण जी को तुलसी दल अर्पित करना भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। वृंदावन की भक्ति परंपरा में भी तुलसी का विशेष स्थान है। राधा कृष्ण की सेवा और पूजा में तुलसी को बहुत श्रद्धा का स्थान दिया गया है। भक्त तुलसी दल को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, जैसे ये तुलसी आपके चरणों में समर्पित है, वैसे ही मेरा मन भी हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। ये भावना वास्तव में बहुत ही गहरी है, क्योंकि भगवान को तुलसी अर्पित करने का अर्थ केवल पूजा की एक विधि पूरी करना नहीं है। तुलसी की एक विशेषता यह भी है इसकी सरलता। तुलसी का पौधा बहुत ही साधारण दिखाई देता है, उसमें कोई चमक नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त उसे बहुत ही सम्मान देते हैं। श्री कृष्ण से वे प्रेम के भगवान माने जाते हैं, इसलिए तुलसी दल उनके लिए प्रेम और भक्ति का सुंदर प्रतीक भी माना गया है। हमारे घरों में तुलसी की सेवा करना भी परंपरा रही है। भक्त तुलसी को जल देते हैं, दीपक जलाते हैं और श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। लेकिन तुलसी की सेवा करते समय भाव रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियम निभाने के लिए बल्कि सम्मान और श्रद्धा के साथ तुलसी की सेवा करनी चाहिए। अगर तुलसी का एक पत्ता इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या केवल तुलसी अर्पित कर देने से भगवान खुश हो जाते हैं? तुलसी के साथ हमारा मन भगवान को अर्पित होना चाहिए। अगर हम हाथ में तुलसी है, लेकिन मन में गुस्सा है, अहंकार है और अंदर ही परिवर्तन लाने का प्रयास भी करना चाहिए।
तुलसी हमें यह याद भी दिलाती है कि भगवान के चरणों में केवल फूल पत्ते ही नहीं, अपना अहंकार भी अर्पित करना चाहिए। अपनी चिंताएं, अपनी मन की अशांति श्री कृष्ण की पूजा करें, उनके चरणों में तुलसी दल रखें, तो मन में एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। हे कृष्ण, जैसे ही तुलसी आपके चरणों में समर्पित है, वैसे ही मेरा मन भी हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे। मेरे मन में अहंकार दूर कर दीजिए और मन में प्रेम का भाव भर दीजिए। जब कोई भक्त तुलसी भगवान कृष्ण को प्रेम से अर्पित करता है, तो वह मानो कहता है, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं, केवल मेरे हृदय आपके लिए है। और यही सच्ची भक्ति है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मिलेंगे और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।